अगर आप अपने बालों में खुश्की की वजह से परेशान हैं, तो इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि आपके बालों की खुश्की को ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है, मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डैंड्रफ का शिकार बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। सबसे पहले डैंड्रफ के इलाज के लिए ज़रूरी है कि पता चले कि वजूहात क्या होती हैं। अगर डैंड्रफ की वजूहात के बारे में बात की जाए, तो सबसे पहले जो ज़हन में आती है, वो है फंगल इन्फेक्शन, यानी टीनिया कैपिटस। फंगस की वजह से अक्सर लोगों के बालों के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी कॉमन स्किन कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर डैंड्रफ का मसला हो सकता है, जिसमें स्किन कंडीशंस की अगर बात की जाए तो एक्जिमा, सोरियासिस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और सेबोरिक डर्माटाइटिस, यानी वो ऐसी कंडीशंस हैं जो कि स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश की वजह से डैंड्रफ हो सकती है। अब अगर इसके इलाज की बात की जाए, तो सबसे पहले क्या ये फंगस की वजह से है या दूसरी कंडीशंस की वजह से है। अब इसके लिए 5 ऐसे केमिकल्स जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ, जिसमें नंबर 1 आ जाता है कीटोकोनाज़ोल, जो कि एक एंटी फंगल केमिकल है और अक्सर लोग इसको कोनास के नाम से जानते हैं, जो कि शैम्पू की फ़ॉर्म में आता है। इसकी और बहुत ज़्यादा और ट्रेड नेम मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन सबके अंदर जो केमिकल होना चाहिए वो है कीटोकोनाज़ोल, जो कि फंगस को ख़त्म करने में मदद करता है। दूसरे नंबर पे जो आपने केमिकल याद रखना है वो है सैलिसिलिक एसिड। ये भी खुश्की को ख़त्म करने या उसको कम करने में आपकी मदद करता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जिंक पेरिथियोन। बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो कि अक्सर डैंड्रफ के मरीज़ों के अंदर जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी खुश्की को कम करने में मदद करता है। चौथे नंबर पे आ जाता है सेलेनियम सल्फाइड और पाँचवें नंबर पे आ जाता है कोल टार। अब ये आप जब भी कोई शैम्पू इस्तेमाल करना चाहें तो देखें कि क्या उसके अंदर इन पाँचों में से कोई ऐसा केमिकल मौजूद है जो कि आपकी डैंड्रफ को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। और देखना ये ज़रूरी है कि आपको किसी केमिकल से एलर्जी तो नहीं है पहले। स्पेशली कीटोकोनाज़ोल से पहले देख लें कि क्या आपको इससे पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुआ हुआ। और ज़रूर फार्मेसी से मशवरा करें। ये जितने भी शैम्पू हैं ये ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है, यानी आपको इसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर से लिखवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस शैम्पू को इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस शैम्पू को आपने 1 महीने के लिए लगातार इस्तेमाल करना होता है और कोशिश करें जब आप शैम्पू का इस्तेमाल करें तो अपने बालों के अंदर इस शैम्पू को कम से कम 5 मिनट ज़रूर लगा रहने दें। उसके बाद अपने बालों को धोएं और जब आपकी खुश्की आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए तो आप फ़ौरन इस शैम्पू को बंद ना कर दें। आप इस शैम्पू को शुरू में हो सकता है कुछ अल्टरनेट डेज़ पे इस्तेमाल करनी है, यानी 1 दिन छोड़ के अगले दिन इस्तेमाल करें और आहिस्ता-आहिस्ता मे बी हफ़्ते के अंदर सिर्फ़ 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर आप इसको शैम्पू को फ़ौरन इस्तेमाल करके एकदम रोक देंगे, तो अक्सर लोगों की खुश्की ठीक होने के बाद दोबारा वापस आ जाती है। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो डैंड्रफ है, ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है, जो कि सफाई का ख़्याल नहीं रखते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अमूमन डैंड्रफ अगर आप नहाते नहीं, तो जो आपकी डैंड्रफ बालों में, सर में इकट्ठी हो रही है, वो धुलने की बजाय जब आप सर को नहीं धोएँगे, तो ज़्यादा वाज़िया नज़र आएगी। और कंधों के ऊपर तो अक्सर लोगों को कमर्शिलों के अंदर भी देखा होगा कि डैंड्रफ को शो ही ऐसे किया जाता है कि जैसे कंधों के ऊपर फ्लेक्स पड़े हों। हाँ, अगर किसी की डैंड्रफ मुसलसल 1 महीना शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही और उसके साथ स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है और इसकी वजह नहीं पता चल रही, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कीजिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल और मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें।